हमारे यहाँ पर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा, हम उनसे कहना चाहेंगे कि शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा स्थापना स्थापित होती है। प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत मूर्ति को होती है, प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत मूर्ति को होती है। शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, शिव जी को प्राण नहीं दिए जाते, शिव तो खुद दुनिया को प्राण देते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं प्रतिष्ठा होती। ब्राह्मण आएंगे, यज्ञ करेंगे, पूजन करेंगे, सारे अधिवास करेंगे और उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। दूसरी कोई मूर्ति हो, कोई दूसरी मूर्ति हो, उसमें प्राण दिए जाते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। और शंकर भगवान का जो शिवलिंग हम स्थापित करते हैं उसको कहते हैं स्थापित करना, प्रतिष्ठित करना, स्थापित करना। जो दुनिया को प्राण देने वाला हो, जो दुनिया को प्राण प्रदान कर रहा हो, उससे प्राण नहीं दिया जाता, उसकी प्रतिष्ठा होती है। ध्यान दें, एक होता है प्रतिष्ठित शिवलिंग। कौन सा शिवलिंग? जम के बोलो जरा। प्रतिष्ठित। आपके घर के आसपास में कई मंदिर है? बोलो बोलो जम के जरा। है? अपने घर के आसपास में जो मंदिर है, अपने घर के आसपास में जो ब्राह्मणों द्वारा, संतों द्वारा, साधुओं द्वारा, गुरुओं द्वारा, सन्यासियों द्वारा, तपस्वियों द्वारा, साधकों द्वारा, सती द्वारा, सावित्री द्वारा, किसी ब्राह्मण विद्वान द्वारा जिस मंदिर के अंदर स्थान पर जो शिवलिंग रखा जाता है उसको प्रतिष्ठित शिवलिंग कहते हैं। प्रतिष्ठित शिव तो प्रतिष्ठित है, स्थापित है। और फिर वर्णन किया, वो प्रतिष्ठित शिवलिंग की गणना में आ गया। दूसरे नंबर पर आता है स्वयंभू शिवलिंग। दूसरे नंबर पर कौन सा है? जम के बोलो जरा सा। स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग कैसा होता है? जो स्वयं अपने आप प्रकट हुआ, कोई वृक्ष की तनों में, कोई वन में, कोई स्थान पर, कोई गुफा में, कोई पर्वत पर, कोई नदी के तट पर, कोई स्थान पर प्रतिष्ठित, अर्थात जो अपने आप प्रकट हुआ, वो स्वयंभू शिवलिंग है। तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर उपशिवलिंग। उपशिवलिंग से मतलब होता है जैसे 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, ऐसे ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में वो स्वयं उसी ज्योतिर्लिंग के नजदीक में विराजमान होता है, उसे उपशिवलिंग कहते हैं। हमारे बीच में संत महाराज पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर। उसको उपशिवलिंग कहते हैं। ये तीसरे नंबर का। और चौथे नंबर का शिवलिंग है ज्योतिर्लिंग। तो पहले नंबर का स्थापित शिवलिंग, दूसरे नंबर का बोलते जाओ जम के स्वयं, तीसरे नंबर का उपशिवलिंग और चौथे नंबर का ज्योतिर्लिंग। अब समझिएगा, 1000 बार जल चढ़ाए अपने स्वयं के जो स्थापित शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाएंगे तो 1000 बार जल चढ़ाने से जो फल मिलता है वो एक बार स्वयंभू शिवलिंग पर जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। जो स्वयंभू शिवलिंग पर 1000 बार जल चढ़ाने से फल मिलता है वो उप शिवलिंग पर एक बार जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। जो उप शिवलिंग पर 1000 बार
जल चढ़ाने से फल मिलता है, वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। ये शिवलिंग की है, ये शिवलिंग का। पूजन करने वाला सुबह सवेरे तुलसी लेने आता है बगीचे में, अपने पति के शरीर को खींच कर ले जाकर तुलसी के क्यारे के पीछे पटक देती है। पंडित आएगा, इल्जाम लगा दूंगी किसने करा, अगर मेरे ऊपर आ गया तो मुझे मरना पड़ेगा। रानी ने ले जाकर उस बॉडी को, शव को ले जाकर तुलसी के क्यारे के पीछे डाल दी। तुलसी के क्यारे के पीछे। सवेरे पंडित जी आए, राजकुमारी चिल्लाकर रोई, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया। सारा नगर इकट्ठा हो गया, क्या हो गया, राजकुमार मर गए, राजा का लड़का इकलौता मर गया। हो राजा आए, पंडित को बंदी बनाया, अंतिम संस्कार बेटे का करा, पर राजा को विश्वास नहीं है कि ये पंडित इसको मारे, क्योंकि इसको मैं लेकर आया हूं, आज तक इसने चींटी नहीं मारी तो मेरे बेटे को क्यों मारेगा, इससे क्या लेन देन था। पर सारे सबूत उस पंडित के खिलाफ में थे। आखिरी में राजा ने सिंहासन पर बैठकर निर्णय तो देना था और निर्णय दे दिया, एक काम करो, इस पंडित ने जिस हाथ से मेरे बेटे को मारा है उसी हाथ को काट दिया जाए। राजा ने पंडित का हाथ कटवा दिया। पंडित बेचारा रोता बिलखता चला, और पंडित अब पूजन नहीं करूंगा मैं, भगवान ने मेरे साथ गलत कर दिया, मंदिर छोड़ दिया, गांव गया, अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी मुझे बताओ मैंने कौन सा पाप करा था, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, असत्य नहीं बोला, छल नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, कपट नहीं करा, कभी मंदिर से बाहर नहीं गया, मैंने कौन सा कर्म करा जो मेरा हाथ कटा। गुरुजी ने कहा मुझे तो किसी का कर्म देखना नहीं आता, पर एक बात है मेरे गुरुजी बता सकते हैं। मेरे गुरुजी कहाँ रहते हैं? काशी में, मणिकर्णिका के घाट पर, वहां चले जा। मणिकर्णिका के घाट पर काशी में गया, और काशी में जाकर गुरुजी के दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा बजाया। जैसे ही दरवाजा बजाया, गुरुजी तो नहीं थे, गुरुजी की पत्नी थी, आवाज लगाई गुरुजी गुरुजी। दरवाजा बजाते ही इतने में धर्म पत्नी बाहर निकल के आई, क्या है रे? मुझे गुरुजी से मिलना है। आ गया गुरु का चेला, खोल ले गुरु का चेला। कहाँ का गुरु? कहीं मर रहा होगा तेरा गुरु। ना वो मरे ना तुम मरे, आ गए यहां रोने के लिए, गुरुजी गुरुजी। अरे बहुत बड़ा ढोंगी है वो गुरु, चल निकल यहां से। चेला गया, शाम को फिर आ गया। आज पत्नी नहीं थी गुरुजी की, गुरुजी की पत्नी नहीं। दरवाजा बजाया, गुरुजी हैं? गुरुजी निकल कर आए। आओ बेटा, क्या बात है? मेरे गुरुजी ने आपके पास बैठा है, मैं अपना कर्म जानने आया हूं। पर गुरुजी मेरे मन का संशय केवल इतना है, पहले मैं केवल अपना कर्म जानने आया था, पर मैं आया तो आपकी पत्नी ने मुझे इतनी गालियां आपको दी, इतनी गालियां दी, आपको इतना अपशब्द कहा। मैं अपना कर्म तो बाद में पूछूंगा, पर गुरुजी पहले ये बताओ कि आपने कौन सा पाप करा था जो ऐसी मिली है। मैं आपका कर्म पूछ, अच्छे से सुन लेना भाइयों, कर्म कौन सा करा था? गुरुजी बोले मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरा कर्म पूछा है। आज तुझे बताता हूं कि मेरा कर्म पुराना क्या था। मैं पूर्व में कौवा था और यह पूर्व में गधी थी। बोझ ढो ढो कर इसकी पीठ पर घाव हो गया था। मैं कौवा इसकी पीठ पर बैठता था, चोंच से खरोदता था इसके घाव को, और ये गधी उचक उचक कर भागती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, रोज मैं इसको परेशान करता, ये रोज भागती। चली गई, एक दिन ये मुझको छोड़कर हरिद्वार भग गई। मैं इसको ढूंढता ढूंढता हरिद्वार पहुंच गया। वहां पर ये मिली, फिर मैंने इसके घाव को अपनी चोंच से खरोदा। ये गंगा जी में कूद गई, मैं भी इसकी पीठ पर बैठा था, मैं भी गिर गया, हम दोनों गंगा में मर गए।
ये गधी मरने के बाद मेरी पत्नी बन गई और मैं कौवा इसका पति बन गया। उस समय मैंने चोंच से खरोदा था, अब ये भी अपनी चोंच से खरोद रही है। तो जिसको ऐसी मिली हो तो दुख मत करना, समझ लेना। कई लोग बड़े दुखी होते हैं साहब, ए जी बहुत बहुत कई लोग दुख मनाते हैं। गुरुजी मेरी पत्नी ऐसी मिली, गुरुजी मेरा पति ऐसा मिला, मेरे को दिन भर गालियां देता, आप शब्द कहता है, मेरा पति दिन भर गुस्से में रहता है, इतना चिड़चिड़ करे, इतना चिड़चिड़ करे, ऐसा रहे। हमारा निवेदन है आज का नहीं है जी तो मर जाए क्या? हमने कहा अभी मर जाएगी फिर जन्म मिलेगा, फिर यही मिलेगा, यही भेरू सिंह। इसलिए अब की बार अच्छे से इसको निभा लो, फिर देखा जाएगा। गुरुजी आपका कर्म पूछा, मेरा कर्म बताओ। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, छल नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, प्रपंच नहीं करा, मैंने कभी अपशब्द नहीं कहा, मैं कभी भगवान को छोड़कर कहीं नहीं गया। इसके बाद मेरा हाथ क्यों कटा? गुरुजी ने कहा सुन, पूर्व समय में तूने एक निर्णय लिया था, तू ब्राह्मण था, संत था, गुरु था, तूने एक शपथ ली थी, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेगा, सत्यमय जीवन जिएगा। आश्रम में बैठा था, बगीचे में जंगल में बैठकर तप कर रहा था। एक कसाई गाय काटने गया और गाय हाथ से छूट गई, भाग गई। गाय भागी, वो कसाई तेरे पास आकर पूछ लिया तूने कहीं गाय देखी है? तूने सत्य बोलने का नियम लिया था, इशारा कर दिया, गाय उधर गई है। और कसाई गया, गाय को पकड़ा, काट दिया। जिस कसाई ने गाय को काटा